अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे सीटेट एग्जाम डेट 2020 लेटेस्ट अपडेट। तो दोस्तों आज हमारी तारीख हो चुकी है 18 जून 2020 की बड़ी अपडेट्स में सबसे पहले हम बात करेंगे सीबीएसई लेटेस्ट अपडेट। जी हाँ दोस्तों, सीबीएसई परीक्षाओं पर फैसला ले कोर्ट। जी हाँ दोस्तों, इस समय कोर्ट से एक बड़ा फैसला आया है कि सीबीएसई दोस्तों जितनी भी परीक्षाएं हो रही हैं उस पर फैसला ले सकती है। उसके बाद देखिए आप लोग अफवाहों से बचें। जी हाँ, परीक्षा रद्द होगी या नहीं होगी, सही खबर को जानेंगे। तो काफी दोस्तों छात्रों के सवाल आ रहे थे परीक्षा रद्द को लेकर कि क्या पेपर स्थगित होगा, क्या पेपर 5 जुलाई 2020 को नहीं होगा। तो सही दोस्तों जानकारी हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें सीटेट के ऑफिशियल वेबसाइट की क्या हलचल है, इसको देखते हैं। अगर दोस्तों आप इस समय आप सीटेट के ऑफिशियल वेबसाइट खोलेंगे ना, तो वहां पर दोस्तों जो नई अपडेट्स में आ रहा है तो सीटेट दोस्तों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर वेबसाइट पर अपलोड कर रहा है। देखिए सीटेट में दोस्तों आप दो चीज देखेंगे। एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आपको 2018 का क्वेश्चन पेपर दिख जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि उसको जाकर डाउनलोड करना तो डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ में। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में 2019 का पूरा क्वेश्चन पेपर मिलेगा। पेपर 1 पेपर 2 सब कुछ मिलेगा। तो आप जाकर दोस्तों उसको सभी भाषाओं में डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों देख रहे हैं आपके सामने ये है सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट। अब जरा एक और बड़ी अपडेट पर हम बात करें। पीएम मोदी बोले लॉकडाउन के फॉग को छोड़ अनलॉक के दूसरे चरण की तैयारी करे राज्य। तो दोस्तों लॉकडाउन की जो बातें हो रही थी कुल मिला के वो अफवाहें हैं, तो आपको उनसे बचना चाहिए। अब नई शिक्षक भर्ती 2021 की अपडेट की हम बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, 2020 में तो कुछ होना है नहीं, जो होगा 21 में ही हो सकता है, उसको लेकर हम डिस्कस करेंगे। देखिए अगर लॉकडाउन लगता है तो पेपर रद्द होगा। जी हाँ दोस्तों, लॉकडाउन लगेगा तो पेपर रद्द हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अभी हमने आपको दिखाया कि पीएम मोदी ने क्या बोला कि दोस्तों लॉकडाउन की बातें छोड़ें और अनलॉक 2 की तैयारी करें। अब देखिए आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि पेपर किस कंडीशन में, ठीक है, जो पेपर की तारीख है किस कंडीशन में ये बदल सकती है। तो देखिए इसका सिंपल से एक कंडीशन होगा, अगर लॉकडाउन लग जाता है तो दोस्तों परीक्षा की तारीख को स्थगित करना पड़ेगा। नहीं तो वैसे कोरोना के मामले रोज बढ़ तो जरूर रहे हैं, लेकिन दोस्तों उम्मीद कम है कि अब फिर से कोरोना के चक्कर में पेपर की तारीख में बदलाव होगा। काफी दोस्तों पेपर की तारीखें चेंज की गई, लेकिन सीटेट को लेकर दोस्तों अभी तक कुछ भी ऑफिशियल तौर पर सीबीएसई का कहना ऐसा नहीं है कि पेपर की तारीख बदलेगी। और ऑफिशियल वेबसाइट पर दोस्तों आप रोज देख रहे होंगे जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर अपलोड हो रहे हैं, तो अगर दोस्तों परीक्षा रद्द करनी होती या कुछ भी करना होता तो यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आ जाता। तो कुल मिला के आपको पेपर के लिए तैयार हो जाना है। अफवाहों से दूर रहिए, नहीं तो अगर आप पेपर की तैयारी नहीं करेंगे तो आपका जो भी पैसा था ना दोस्तों आपने फॉर्म भरने में मेहनत की है सब कुछ खराब होगा। तो कोशिश करिए तैयारियां करिए। नहीं तो एक बात और आपको बता दें, कोरोना का क्या हाल है। दुनिया भर में दोस्तों 83,93,000 से अधिक मामले दर्ज हुए कोरोना के। पिछले 24 घंटे में 1,41,000 नए मामले। अब तक 4,50,000 से अधिक लोगों की जान गई है। 24 घंटे में 5,000 से अधिक लोगों की जान गई है। अब बात करें इंडिया की, पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड तोड़ दोस्तों 13,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज होते हैं। अब तक 12,000 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। 24 घंटे में 341 लोगों की जान गई। तो मतलब अब ये नंबर दोस्तों काफी तेजी से बढ़ रहा है। क्योंकि देखिए कल की दोस्तों हम बात करें तो कल 24 घंटे में कल के दिन का दोस्तों जो अपडेट्स थी वो 2,000 से अधिक लोगों की जान गई थी, लेकिन आज दोस्तों 341 लोगों की जान गई है। तो मतलब कोरोना दोस्तों खतरनाक होता जा रहा है, ये बात अब आप समझ रहे होंगे। एक अच्छी बात यह कि इंडिया में दोस्तों 3,67,000 कुल मामले, 1,94,000 से अधिक लोग रिकवर हो गए, ठीक हो चुके हैं। 1,60,000 लोग हॉस्पिटल में होंगे या उनका इलाज चल रहा होगा। अब दोस्तों एक एक करके सारी अपडेट्स को आज के देखेंगे। सबसे पहले सीबीएसई परीक्षाओं पर फैसला ले कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 के बढ़ते कहर के मद्देनजर 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को जुलाई में करवाने पर सीबीएसई से फैसला करने को कहा है। देखिए सिंपल सी बात है दोस्तों, सीबीएसई सीटेट का भी पेपर कराएगी। तो 12वीं के दोस्तों जैसे बोर्ड की परीक्षाओं पर फैसला करना है सीबीएसई को, तो वैसे दोस्तों सीटेट की परीक्षाओं पर भी फैसला करना पड़ेगा। कोर्ट ने क्या कहा दोस्तों, कोर्ट ने कहा कि बोर्ड इस बारे में अगले हफ्ते परामर्श करे और फैसला करे कि क्या परीक्षाएं अगले माह होनी चाहिए। कुछ अभिभावकों ने कोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि महामारी के प्रसार को देखते हुए बोर्ड की परीक्षा न ली जाए और आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर बच्चों का परिणाम तैयार किया जाए। जी हाँ दोस्तों, जो टेस्टिंग होती रहती है ना स्कूलों में, इंटरनल टेस्ट होते हैं,
उसके अकॉर्डिंग दोस्तों मतलब इनका रिजल्ट तैयार करने को कहा गया। लेकिन सीटेट में क्या होगा, सीटेट में ऐसा कुछ तो हो नहीं सकता। सीटेट की परीक्षा तो सभी छात्रों को देनी ही पड़ेगी। अगर आप सामान्य वर्ग या जनरल कैंडिडेट है तो आपको पास होने के लिए 90 नंबर तक लाना पड़ेगा। अगर आप दोस्तों आरक्षित वर्ग में आते हैं, अब आरक्षित वर्ग में कौन कौन सी कैटेगरी आती है, ओबीसी हो सकते हैं आप, एससी हो सकते हैं, एसटी हो सकते हैं, तो आपको पास होने के लिए 82 नंबर लाना होगा, या फिजिकल हैंडीकैप भी आप हो सकते हैं। तो इतने नंबर दोस्त आप लाएंगे तो आप पास हो जाएंगे परीक्षा में। तो कोशिश करिए, नंबर अच्छे आने चाहिए आपके। और दोस्तों आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं सबसे पहले एडमिट कार्ड। तो एडमिट कार्ड के लिए नीचे हमने एक लिंक दिया है। जैसे दोस्तों आपके ऑफिशियल वेबसाइट पर एडमिट कार्ड का लिंक एक्टिवेट होगा, विद इन सेकेंड दोस्तों आप लोग अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, तो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन के थ्रू ही दोस्तों आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। अब देखिए दोस्तों, पीएम मोदी ने पहले क्या कहा था उसको जरा हम लोग देखते हैं। लॉकडाउन के अफवाह छोड़कर अनलॉक के दूसरे चरण की तैयारी कर ले राज्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई को और तेज करने के साथ साफ किया है कि देश अनलॉक की तरफ बढ़ रहा है और सभी राज्य अनलॉक 2 की तैयारी करें। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन की अफवाहों को खारिज करें, सभी को टेस्टिंग की मौजूदा क्षमता का पूरा उपयोग करना होगा और उसे बढ़ाना होगा। साथ ही दोस्तों जो लोग इस जंग को जीत कर आए उनको सामने लाकर लोगों का डर खत्म करना होगा। कोरोना काल में मुख्यमंत्रियों के साथ अपने छठे संवाद में प्रधानमंत्री ने साफ किया है कि अब तक भारत इस लड़ाई में काफी हद तक सफल रहा है और दिशा निर्देशों के पालन व अनुशासन से आगे बढ़ेगा। प्रधानमंत्री मंगलवार और बुधवार को 2-3 देश के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ संवाद किया। बुधवार को उन्होंने 15 राज्यों के साथ संवाद किया। इसके पहले मंगलवार को 21 राज्यों के साथ बैठक की थी। तो दोस्तों कुल मिलाकर आप ये समझ रहे होंगे कि जब देश अनलॉक की तरफ बढ़ रहा है तो कुल मिलाकर सीटेट की परीक्षा स्थगित होने का कोई सवाल ही नहीं खड़ा होता। तो आप लोग अब तैयारी कर लीजिए पेपर की। अगर पेपर रद्द नहीं होता तो आप तैयार नहीं रहेंगे तो डेफिनेटली आपका पेपर खराब हो सकता है। आज दोस्तों हमारी तारीख 18 तारीख हो चुकी है। सोचिए आज 18 जून है और 5 जुलाई को आपको पेपर है। तो अगर आप अच्छी तैयारी नहीं करेंगे दोस्तों फिर आपका पेपर डेफिनेटली खराब हो सकता है। अब 20 दिन से भी कम का समय आपके पास बचा है। जब समय कम है तो तैयारी अच्छी होनी चाहिए और प्रॉपर तैयारी होनी चाहिए। आप देखिए दोस्तों जो आपकी तैयारी हो ना अंतिम समय में वो डेडिकेशन के साथ होनी चाहिए। ठीक है, आप ऐसा ना हो कि कुछ भी पढ़ रहे हैं या भूल जा रहे हैं। तो अब समय कम है, रिवीजन का दोस्तों दौर शुरू कर दीजिए, जल्दी जल्दी रिवीजन शुरू करिए। अगर दोस्तों हो सकता है बहुत से ऐसे छात्र हो सकते हैं जिन्होंने अभी पढ़ाई तक शुरू ना की हो। अगर आपने अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं की तो क्या कर सकते हैं, देखिए अगर आपके यहाँ ट्यूशंस अब हो सकता है कि शुरू हो चुके हो, कोचिंग शुरू हो रहे हो धीरे धीरे, तो आप जाकर दोस्तों क्लासेस लीजिए जल्दी जल्दी। और क्रैश कोर्स हो सकता है कि 15 दिन वाला 20 दिन वाला चल रहा हो, उसको देखिए जाके। अब ऑनलाइन दोस्तों पढ़ने का फायदा तो मिलेगा, लेकिन लास्ट टाइम में क्या होता है ना ऑनलाइन में दोस्तों, आप ऑनलाइन तब पढ़िए पहले अपना रिवीजन कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि ऑनलाइन में दोस्तों नई नई चीजें आपको देखने को मिल जाती हैं। होता क्या है कि आप अपनी जो पुरानी चीजें पढ़ रखा है उसका रिवीजन नहीं हो पाता, तो पेपर में अगर वैसे क्वेश्चन आएंगे तो फिर आपका नुकसान होगा। फिर आप कहेंगे यार हमने ये पढ़ तो रखा था लेकिन अब भूल गए। इन सब चीजों को जरा ध्यान में रखकर आप पढ़ाई करिएगा। अगर हम आपको बताएं नए शिक्षक भर्ती 2021 के अपडेट्स में, अगर आप दोस्तों उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, उत्तर प्रदेश में रहते हैं या यूपी से दोस्तों फॉर्म भरना चाहते हैं, तो सुपर टेट दोस्तों आने वाले टाइम में कक्षा 1 लेके 5 तक प्राइमरी लेवल की दोस्तों एक बड़ी वैकेंसी देखने को मिल सकती है। 1 to 5 क्लास के लिए कम से कम दोस्तों 50,000 पदों पर। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने अभी योगी सरकार ने एक डेटा सुप्रीम कोर्ट में डाला था दोस्तों, जहां पर 51,000 से अधिक सीटें मतलब यहाँ रिक्त है, मतलब इतने टीचरों की कमी है। तो इन टीचर्स की कमी दोस्तों आने वाले समय में पूरा किया जा सकता है। 2022 में दोस्तों उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, तो इलेक्शन से पहले दोस्तों पूरी संभावना है कि इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। तो 2020 में तो नहीं, लेकिन 2021 मैक्सिमम चांस है। तो आप लोग अब जो तैयारी कर रहे हैं ना, अच्छी से तैयारी करिए। और उस वैकेंसी में दोस्तों कौन कौन छात्रों को मौका मिलेगा हम फिर से आपको क्लियर कर देते हैं। अगर आपने दोस्तों डीएलएड का कोर्स कर रखा है तो भी आपको मौका मिलेगा। डीएलएड या बीटीसी एक ही नाम है। उसके बाद दोस्तों बीएड के छात्रों को भी यहाँ मौका मिलता है। डीएलएड और बीएड दोनों को मौका मिलेगा। तो आप नौकरी कैसे मिलती है, यहाँ एक सुपर टेट का पेपर होगा। जो छात्र सीटेट की परीक्षा पास करेंगे या दोस्तों यूपी टेट, अगर उत्तर प्रदेश में वैकेंसी आ रही है तो यूपी टेट जरूरी होगा, लेकिन अगर यूपी टेट नहीं है तो सीटेट जरूरी है। सीटेट की परीक्षा पास कर लीजिए, उसके बाद सुपर टेट में सबको मौका मिलेगा। जो छात्र ज्यादा नंबर लाएगा उसको नौकरी मिलेगी। आसान होगा दोस्तों कंपटीशन। 50,000 पद होते हैं तो छात्रों की संख्या ठीक ठाक होगी, ऐसी बात नहीं है।
लेकिन बहुत से ऐसे छात्र होते हैं जो बिना तैयारी के पेपर में उतर जाते हैं। सीटेट में भी आप हर साल देखते होंगे दोस्तों 20 लाख से अधिक छात्र पेपर देते हैं, पास होने वाले छात्रों की संख्या 3-4 लाख से ऊपर जाती नहीं है। तो इसका मतलब है यही कि बहुत से छात्र होते हैं, फॉर्म तो भर देते हैं लेकिन तैयारियां उनकी बिल्कुल अधूरी होती है। इस बार का दोस्तों रिजल्ट और भी खराब जा सकता है। लॉकडाउन के चक्कर में बहुत से छात्रों ने पढ़ाई बिल्कुल नहीं की है और सबको यही लग रहा था पेपर रद्द हो सकता है, लेकिन दोस्तों सीटेट के ऑफिशियल वेबसाइट्स के हैं या अभी तक की दोस्तों जो न्यूज सोर्सेस हैं उसके हिसाब से पेपर कैंसिल होने के चांसेस कम है। हो सकता था दोस्तों पेपर कैंसिल, लेकिन इस समय उम्मीद कम लग रही है। तो फिलहाल आप लोग तैयार रहिए पूरी तरीके से पेपर के लिए कि कल को पेपर हो तो आप पूरी तैयारी रखें। अगर परीक्षा रद्द ना हुई और आपने तैयारी ना की तो समझ लीजिए आपका पूरा पेपर खराब होगा। तैयारी रखिए, अगर परीक्षा रद्द हो जाती तो वो तैयारी आगे चलकर भी काम आएगी। फिलहाल उम्मीद दोस्तों अभी कम है, कोरोना के मामले जरूर बढ़ रहे हैं। देखिए दोस्तों लास्ट में हम बता दें पेपर आपका कैंसिल क्यों हो सकता है, 2-3 कंडीशन बताते बताते चलते हैं। देखिए दोस्तों मैक्सिमम स्कूलों में, दिल्ली हो, मुंबई हो या कहीं पर भी हो, देखिए मैक्सिमम स्कूलों को दोस्तों क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है। अगर स्कूल नहीं खाली होते तो पेपर कैसे होगा। ठीक है, पहली दोस्तों कंडीशन ये है कि परीक्षा रद्द होने के दोस्तों कारण जान जाइए। दूसरा दोस्तों कारण, बहुत से दोस्त स्कूल और टीचर्स ऐसे हैं जो खुद भी नहीं चाहते कि हम कोरोना काल में हमारी ड्यूटी लगे, क्योंकि इसमें छात्र दूर दूर से आएंगे। अब किसी को नहीं पता होगा वो छात्र किसके संपर्क में थे, उनका दोस्तों पूरा रिकॉर्ड किसी के पास नहीं होगा। अब मेन बात होगी वहाँ थर्मल स्क्रीनिंग होगी, तो थर्मल स्क्रीनिंग में दोस्तों आपका सिर्फ आपका बुखार पता चलता है कि आपको फीवर है या नहीं। ठीक है, टेम्परेचर पता चलेगा। तो अगर किसी के साथ हम 2-3 घंटे क्लास में रह लें, 2 घंटे कम से कम, तो अगर कोरोना होगा तो वो कोरोना फैल भी सकता है, तो ये खतरनाक हो सकता है। और इस समय बरसात का मौसम है तो हो सकता है कोरोना की स्पीड थोड़ी सी बढ़ सकती है। जी हाँ दोस्तों, गर्मी से मुकाबले यहाँ कोरोना थोड़ा तेजी से फैल सकता है। तो देखते हैं दोस्तों क्या होता है, जो भी लेटेस्ट अपडेट्स आएगी हम आपको देंगे। परीक्षा रद्द भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकती, लेकिन दोस्तों जिस हिसाब से अभी संकेत मिल रहे हैं अगर उसको हम देखें आज के डेट में, तो परीक्षा रद्द होने के आसार कम लग रहे हैं। जब पीएम मोदी खुद कह रहे हैं कि अब लॉकडाउन के अफवाह छोड़कर दोस्तों दूसरे चरण की अनलॉक की तैयारी करनी चाहिए, तो बात ही खत्म हो जाती है कि पेपर रद्द का दोस्तों कोई सवाल उठता है। क्योंकि अगर सीटेट का पेपर रद्द होगा तो जुलाई में जितने भी पेपर्स होंगे हो सकता है धीरे धीरे सभी को रद्द किया जाए। तो वैसे पेपर दोस्तों काफी ज्यादा जुलाई में लगे हैं, देखते हैं क्या होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। फिलहाल आप लोग अफवाहों से बचें। एक बात और, अगर पेपर होता है तो मास्क और अपनी पूरी तैयारी के साथ पेपर देने जाइएगा, क्योंकि कोरोना वायरस है। पहले दिन दोस्तों जितना खतरनाक था कोरोना वायरस आज के कुछ महीने पहले, आज भी ये खतरनाक उतना ही ज्यादा है। जी हाँ, मार्च में दोस्तों जब 10, 20, 100, 500 केसेस थे तब पूरा देश लॉकडाउन हो जाता है। तो आपको तैयारियां पूरी रखनी है कि अगर कोरोना होता है, पहले आपको बच के रहना कोरोना से। कोरोना कोई बहुत खतरनाक बीमारी तो नहीं है, मैक्सिमम लोग अपने आप सही हो जाते हैं, ये बात तो सच है। दिक्कत उनको होती है जो किसी न किसी बीमारी से पहले से पीड़ित हैं, उनको देखे दिक्कत है। जो पूरी तरीके से स्वस्थ हैं, कोरोना आएगा और चला जाएगा, हो सकता है उनको पता तक ना चले। तो देखते हैं क्या होता है। इसीलिए दोस्तों हो रहा है ना, हर जगह देश को अनलॉक किया जा रहा है, क्योंकि हमारे देश की पॉपुलेशन वैसे भी 100 करोड़ से ज्यादा है, तकरीबन 137 करोड़। तो जनसंख्या ज्यादा है तो हो सकता है केसेस भी ज्यादा फैले। बच के रहिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। और फिलहाल आपको बता दें वीडियो के अंत में जाते जाते, परीक्षा रद्द होने के दोस्तों आसार बहुत ही कम है। ठीक है, हो सकता है ऐसी बात नहीं, लेकिन दोस्तों जो सीटेट के ऑफिशियल वेबसाइट से जो हमें अपडेट्स दिख रही है आप लोग भी जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों परीक्षा रद्द को छोड़िए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर दिए जा रहे हैं, ताकि अब आप लोग लास्ट टाइम में तैयारी कर सकें पेपर की। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।